सपा विधायक जियाउर रहमान सोमवार को अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अचानक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक जियाउर रहमान बर्क को निरीक्षण के दौरान तमाम खामियां मिली। मरीजों ने डॉक्टर्स द्वारा बाहर से दवाइयां लिखने की भी शिकायत की, जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने तुरंत ही सीएमओ से संपर्क कर अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की बात कही। दरअसल सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क सोमवार को अचानक कुंदरकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए, जहां बड़ी तादाद में जमा मरीजों से उन्होंने उनका हालचाल जाना। सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क मरीजों से बात ही कर रहे थे, तभी कुछ मरीजों ने अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा बाहर से दवाइयां लिखने की शिकायत उनसे की। महंगी दवाइयां लिखने की शिकायत सुनकर विधायक आग बबूला हो गए और तुरंत ही सीएमओ को कॉल लगाकर इसकी शिकायत की। जी आदाब जियाउर रहमान बर्क बोल रहा हूँ, सीएमओ साहब विधायक कुंदरकी। जी अच्छा जी सीएमओ साहब, मैं अभी अपने यहाँ विधानसभा के जो नगर कुंदरकी के अंदर चिकित्सालय है, इसमें यहाँ पर आया हूँ, निरीक्षण के लिए आया था। तो यहाँ तो एक तो जो आपके जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और यहाँ बताया कि वो अवेलेबल रहते ही नहीं, कभी सिग्नेचर करने के लिए आते। ये जो है अपना नगर का जो चिकित्सालय है CSC है, हाँ कुंदरकी में, वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर सबसे एक शिकायत ये है, यहाँ पर जो 2 डॉक्टर की ड्यूटी है उनमें से कोई नहीं है, एक अलग से डॉक्टर बैठ रखे हैं जिनकी ड्यूटी अलग हरियाणा में है, वो यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। और और फिर दवाई की शिकायत है, यहाँ पर दवाई लोगों को बाहर से लिख रहे हैं मरीजों को। जैसे मैंने ये मीटिंग में भी पहले डीएम साहब से शिकायत की थी कि जो दवाई हैं वो बाहर से क्यों लिखी जा रही है, जो यहाँ से हॉस्पिटल से देनी चाहिए गरीब आदमियों को, कि बाहर से गलती होगी तो वो बाहर डॉक्टर दूसरों को दिखा लेगा, प्राइवेट को दिखाने का मतलब क्या रहेगा। तो जरा इसमें सीएमओ साहब इस चीज को खासतौर से दे करके इस चीज का जरा जवाब तलब करिए इंचार्ज साहब से कि यहाँ पर क्यों मतलब मौजूद नहीं रह रहा है, क्योंकि परेशानी मरीजों को उठानी पड़ेगी। और कुछ दवाई हैं जो वहाँ पर मैं आपको मैसेज करूँगा, आपको जो दवाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो मिल ही नहीं पाती यहाँ पर मरीजों को, इसमें जरा देख करके इसके बाद जरा कोई गलती तो सब कार्रवाई कराइए जरूर इनके बाद। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी अस्पताल में नहीं मिले। मीडिया से बात करते हुए विधायक जियाउर रहमान बर्क ने बताया कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर मिले जो ओपीडी और इमरजेंसी दोनों देख रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएमओ से शिकायत कर दी गई है, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आज इसमें जो CSC हॉस्पिटल में आया हूँ निरीक्षण के लिए, उच्च निरीक्षण के लिए, यहाँ पर मरीजों से मैंने बात करी कि उनको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, दवाइयाँ उनको मिल रही हैं या नहीं, जांच उनकी सही तरह से हो रही है। तो मुझे यहाँ पे कुछ शिकायत देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पर अभी जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो मौजूद नहीं हैं, 2 डॉक्टर की ड्यूटी है, वो दोनों के दोनों डॉक्टर इमरजेंसी वाले भी और ओपीडी के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक डॉक्टर देख रहे हैं जो अटेंड कर रहे हैं मरीजों को, और वही इमरजेंसी भी अटेंड कर रहे हैं, वही ओपीडी भी अटेंड कर रहे हैं, जो कि एकदम सरासर गलत है। दवाइयों की भी कुछ शॉर्टेज है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैंने अभी सीएमओ साहब को फ़ोन करके भी उनसे शिकायत करी है इसकी, और उनसे कहा है कि इसमें आप जांच करें, जो लोग भी इसमें ख़िलाफ़ जो चीज़ पाई जाती है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, चाहे वो इंचार्ज हों या डॉक्टर हों। और जो दवाई यहाँ पे शॉर्ट हैं वो दवाई यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचनी चाहिए, जिससे कि मरीज़ों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। जो बाहर से भी दवाइयाँ मरीजों जी अभी मुझे बताया कुछ मरीजों ने कि कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ऐसे हैं जो बाहर से लिख रहा है, जो गलत है। भाई अगर दवाइयों का फिर मकसद क्या रह जाता है। मैंने सीएमओ साहब से कहा कि अगर दवाई बाहर से ही खरीदेंगे तो फिर यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या, वो वहीं बाहर डॉक्टर को दिखा के दवाई खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ आने का मकसद यही है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई जा रहा है पेशेंट, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इस मुद्दे को मैं ख़ास तौर से आपको बताना चाहूँ, ये मुद्दा मैंने विधानसभा के अंदर भी उठा चुका हूँ और बहुत मजबूती से मैंने उठाया था, क्योंकि एक ये मुद्दा ऐसा है स्वास्थ्य व्यवस्था का, क्योंकि इससे हर आदमी, ज़्यादातर हर परिवार का आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। मालदार व्यक्ति जिसके पास फाइनेंशियल आर्थिक व्यवस्था पोजीशन सही है वो तो अपना बाहर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करा सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी हैं उनके लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल की तरफ ही वो जाते हैं। अगर वहाँ व्यवस्थाएँ सही नहीं होंगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये सरकार की नाकामी है। और मैंने इनसे कहा है कि आप इसको दुरुस्त करिए। अगर दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर सीएमओ साहब की तरफ से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं आगे इसको लेकर के जाऊंगा और ऊपर कार्रवाई की मांग